नमस्कार, मैं हूं अमर फौजदार। स्वागत है आपका अमरनामा में। सुना है, कहानियां सच नहीं होती, कहानियों में सच होता है। तो आज मैं आपको सुनाऊंगा एक ऐसी कहानी जिसके रचनाकार का नाम मुझे नहीं पता, या फिर कहिए कि ये कहानी कब लिखी, किसने सुनाई, इसका कुछ भी अता पता नहीं है। जैसे लातों के भूत बातों से नहीं मानते, ठग मारे अनजान बनिया मारे जान। मतलब कि ठग अनजान लोगों को ठगता है और बनिया जान पहचान के लोगों को। जैसे इसका एक बहुत ही जीता जागता उदाहरण है कानपुर में ठग्गू की मिठाई की दुकान। उस दुकान की टैगलाइन है, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं। अब हमें नहीं पता कि ये कहावतें किसने ईजाद की हैं, बस हम सुनते आए हैं और मौका मिलने पर सुनाते आए हैं। ऐसे ही हमारे पास हजारों लाखों कहानियां हैं जिनको हम सुनते सुनते बड़े होते हैं और सुनाते सुनाते बूढ़े हो जाते हैं, और हमें कभी नहीं पता चल पाता कि ये किसने लिखी थी। बस सदियों से चली आ रही हैं, एक पीढ़ी से दूसरी, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी पीढ़ी। इन कहानियों को हम कहते हैं लोक कथाएं, फोक टेल्स। और ये कहानियाँ बिल्कुल किसी नदी की तरह होती हैं जिनका रूप रंग जगह और लोगों के अनुसार बदलता रहता है। जैसे नदी कहीं पर बहुत सक्रिय हो जाती है तो कहीं पर बहुत विशाल रूप धारण कर लेती है, लेकिन अंत में दरिया से जा मिलती है। दरिया से मिलना ही उसका सत्य है। वैसे ही ये कहानियाँ भी क्षेत्र और भाषा के अनुसार नया नया रूप धारण कर लेती हैं, लेकिन जो सत्य इनमें है वो सत्य हमेशा बचा रहता है। इसलिए मैं कहता हूँ, कहानियाँ सच नहीं होती, कहानियों में सच होता है। तो आज मैं आपको एक ऐसी ही कहानी सुनाऊंगा, शायद आपने पहले कभी न सुनी हो। और इस कहानी का अंत मैं एक सवाल के साथ करूंगा। तो मेरी गुजारिश है कि आप इस कहानी को ध्यान से सुनिएगा। तो कहानी कुछ ऐसे है, एक राजा था और यह राजा कोई साधारण राजा नहीं था। एक खास बात थी, और खास बात यह थी कि जब यह राजा हंसता था तो इसके हंसने पर इसके शरीर से चमेली की खुशबू फूटती थी। लेकिन एक शर्त थी, और शर्त यह थी कि यह खुशबू तभी फूटती थी जब राजा मन से हंसता था। यानी कि अगर वो किसी को खुश करने के लिए हंस रहा है, जैसा कि हम सब करते हैं, तो ये खुशबू नहीं फूटेगी। या फिर गुदगुदी करके उसे हंसाया जा रहा है तो ये खुशबू नहीं फूटेगी। चमेली राजकुमार एक छोटे से राज्य का राजा था, जो कि एक बड़े राज्य के राजा के अधीन था। जब बड़े राजा को यह बात पता चली तो उसे भरोसा नहीं हुआ कि ऐसा भी हो सकता है, मात्र किसी का हंसना इतना सुंदर हो सकता है। अगर हम अपने आसपास भी देखें तो पाएंगे बहुत सारे ऐसे खूबसूरत लोग हैं जिनकी सिर्फ एक मुस्कुराहट हमारे सारे दुखों को, चिंताओं को भुला देती है, हमें तरोताज़ा कर देती है। तो मैं तो कहूँगा कि हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए। बहरहाल बड़े राजा ने आदेश दिया कि चमेली राजकुमार को निमंत्रण दिया जाए और राज दरबार में बुलाया जाए, क्योंकि हम खुद अपनी आंखों से इस चमत्कार को देखना चाहते हैं। चमेली राजकुमार को निमंत्रण दिया गया और फिर एक दिन चमेली राजकुमार राज दरबार में हाजिर हुआ। बड़े राजा ने चमेली राजकुमार को हंसने के लिए कहा। अब ऐसे आदेश देने पर कैसे हंसी आए, बल्कि चमेली राजकुमार ने तो बहुत कोशिश की हंसने की। अब हंसी नहीं आई तो नहीं आई। राजा को बड़ा अपमानित महसूस हुआ। राजा को बहुत गुस्सा आया, जैसे कि अक्सर राजाओं को गुस्सा आ जाता है। गुस्से में आकर चमेली राजकुमार को कैद खाने में डलवा दिया। ये कहानी कितनी पुरानी है कहना मुश्किल है। आप समझिए, कहानी के अनुसार जब चमेली राजकुमार नहीं हंसा तो उसे कैद में डाल दिया गया। और आज का समय है जहां कभी कभी हंसाने वालों को ही जेल हो जाती है। खैर, चमेली राजकुमार को जिस कैद खाने में डाला गया था उसके सामने एक झोंपड़ी थी। आप सोच रहे होंगे कि ये झोंपड़ी, दरअसल इस झोंपड़ी में एक अपाहिज रहता था, और वहाँ की रानी इस अपाहिज को बेइंतहा मोहब्बत करती थी। हर रोज़ रात को रानी उस अपाहिज से मिलने आती थी, और चमेली राजकुमार रोज़ खिड़की से उसे आते जाते देखता था।
बस वो देखता था। जैसे कि आज के समय में हम सब बस देखते रहते हैं, बहुत कुछ होता रहता है हमारे सामने और हम चाहते हैं कि ये न हो, लेकिन फिर भी हम तमाशबीन बने रहते हैं। तो वैसे ही इस राजा ने किया, जो हो सो हो, उसको क्या लेना देना। यह सोचकर उसने कभी किसी से कोई चर्चा नहीं की। फिर एक रात रानी को आने में देर हो गई। काफी इंतजार करने के बाद वह आई तो मारे गुस्से का अपाहिज अपने ठूंठे हाथ और कटे पांव से उसको मारने लगा, और तब तक मारता रहा जब तक वह थक नहीं गया। जब वह मारते मारते थक गया तब जाकर वो रुका तो रानी ने कटोरदान खोला और बड़े प्यार से उसके आगे राजसी पकवान परोसे। अब जब राजसी पकवान खाने को मिल रहे हों तो पछतावा तो होना ही था, तो उस अपाहिज को भी हुआ। उसने कहा, ज्यादा लगी तो नहीं? प्रिय, तुम क्या मुझसे नाराज हो? यह सुनकर रानी ने कहा, अरे नहीं, बिल्कुल नहीं, उल्टा मुझे तो बहुत मजा आया, जैसे मानो पूरे ब्रह्मांड के दर्शन हो गए। ये सारी बातचीत एक धोबी झोंपड़ी के नजदीक खड़े होकर सुन रहा था। वह बहुत दुखी था क्योंकि 4-5 दिन पहले उसका गधा खो गया था और वह अपने गधे को ढूंढते ढूंढते थक गया था, हताश हो गया था, निराश हो गया था। जब उसने रानी की यह बात सुनी तो उसके अंदर फिर से एक आशा की किरण जागी और उसने बिना देर किए हुए ही आवाज देकर पूछा, अरे देवी, ब्रह्मांड में मेरा भी गधा कहीं दिखा क्या? चमेली राजकुमार अपनी कोठरी से सब सुन रहा था। धोबी की यह बात सुनकर उसकी हंसी रोके न रुकी। रात के सन्नाटे में ठहाके गूंज उठे और हवा में कोसों दूर तक चमेली की खुशबू घुल गई। सुबह होने में अभी आधी रात बाकी थी। कैद खाने के पहरेदारों ने बिना इंतजार किए भागे भागे राजा के पास गए, राजा को सारी बात बताई। राजा भी सुबह का इंतजार न कर सका। खुशबू तो पूरे महल में फैल चुकी थी। राजा ने तुरंत चमेली राजकुमार को महल में बुलवाया और पूछा, उस दिन मैंने तुमसे इतना कहा पर तुम नहीं हंसे, आज ऐसा क्या हो गया कि तुम अपनी हंसी न रोक सके? चमेली राजकुमार दुविधा में था। उसने बहुत कोशिश की कि राज राज ही बना रहे, लेकिन अंत में सब कुछ चमेली राजकुमार को बताना पड़ा। पूरी बात सुनकर बड़े राजा ने 2 आदेश दिए। पहला यह था कि चमेली राजकुमार को बाइज्जत इनके राज्य में पहुंचा दिया जाए, और दूसरा यह था, रानी को महल की दीवारों में जिंदा चिनवा दिया जाए। और यह कहानी यहीं खत्म हो जाती है। मैंने शुरुआत में कहा था कि मैं एक सवाल पूछूंगा, तो सवाल यह है कि मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है, मतलब इसका मैसेज क्या है, इससे हमें क्या सीख मिलती है, ये कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। मुझे इंतज़ार रहेगा। आपने इतने प्यार से इस कहानी को सुना, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।